संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चुनावी माहौल में उदयपुर न्यूज के बिसात कार्यक्रम का सिलसिला लगातार जारी है। वार्डों का दौरा हम कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी के समर्थकों से हम बात कर रहे हैं, आम जनता से हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं उनके मन का हाल कि इस बार किसकी होगी सरकार। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बाबूलाल कटारा हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से इस बार के चुनावों को देख रहे हैं आप। मैं बाबूलाल कटारा, वार्ड नंबर 7 उदयपुर नगर निगम। हमारे क्षेत्र में हमेशा बीजेपी प्लस में रही है और भविष्य में प्लस में रहेगी। इतना विकास कार्य करवाए हैं कि किसी छोटी मोटी नगर पालिका के बजट होता है उतना मेरे सिंगल वार्ड में काम कराया है। करीब 10 करोड़ 64 लाख के मैंने काम कराए हैं। इसमें नगर निगम के यूआईटी दोनों मिला के हैं। विधायक मद से 3 पनघट है मेरे यहाँ पे और विधायक मद से बोला था 20 लाख रुपए देंगे पानी पाइपलाइन का, लेकिन वो भी प्रोसेस में है अहमद हुसैन कॉलोनी और ओड बस्ती के लिए, तो उसमें थोड़ी देरी हुई है। मंडल के अध्यक्ष और उनकी कमेटी से आपका हमेशा विवाद रहा है, क्या कारण है? वो विकास की दृष्टि से है। विकास में मेरे यहाँ थोड़ा साइड में कर रखा था उन लोगों ने, तो मैं मेरे लेवल पे कराया मैंने काम। ऐसे कोई विवाद जैसी बात नहीं है, फिर भी होता है, परिवार बड़ा है तो होता रहता है चीज। पुस्तकालय समिति के आप अध्यक्ष रहे हैं, क्या माने शहर में पुस्तकालय समिति ने सही काम किया है? मैं खुद समिति का अध्यक्ष हूँ, लेकिन वास्तविक सही बात देखी जाए तो पुस्तकालय मेरे टाइम के अंदर 3 पुस्तकालय खुले वार्डों के अंदर खुलने चाहिए थे। हर वार्ड में हमने वादा कर रखा था 55 वार्ड में खोलेंगे, लेकिन नहीं हुआ है वो चीज। आप किस तरह से सोचते हैं, क्या चुनाव में क्या स्थिति है? चुनाव में तो स्थिति तो अच्छी है, इस बार है ना कांग्रेस निकल जाएगी। अच्छा। हाँ। आप बताइए। जो सच्चा होगा वो निकल जाएगा। आपके वार्ड में काम हो रहा है क्या? मेरे को तो साल भर ही हुआ है यहाँ पे आए और हो रहा है काम तो। आप बताइए, काम हो रहा है इस वार्ड में? हाँ, काम तो क्या हुआ है, नाली भी ऐसे ही पानी रुक कर पड़ा हुआ है। हमारे एक पानी का पूरा निकास है ही नहीं, नाली बिल्कुल ही ऐसी है जो हमारे उसमें पानी जो नहाते हैं वो भी पानी उसमें पड़ा रहता है, तो एक मच्छर पड़ के हमारे बीमारियों का घर बन रहा है। और रोड भी बनी है तो कहाँ सही बनी कहाँ बनी नहीं, ऐसे है जी। आप बताइए क्या समस्या है इस वार्ड में? हम तो ये बताइए, हमारे इतना साल से हमारे बीजेपी आ रही है, पट्टा देते, बस्ती का पट्टा दे रहे, हमको पट्टा नहीं मिला अभी तक, हमारे को पट्टा चाहिए जी। आप बताइए क्या समस्या है इस वार्ड में? हमारे यही से पट्टा वाली समस्या। आप बताइए। तो हमारे तो समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन इतनी समस्या को सॉल्व कौन कर सके। गुलाब जी भाई साहब को इतना ऊपर लिया था कि मैं पट्टा भी दूंगी और इस बस्ती में मैं इतना विकास करूंगी, तुमको यहाँ से कहीं हिल के नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो मुझे खुद अगला चुनाव में भाई साहब को स्वागत करते हुए मैंने कहा कि मैं भाई साहब से कुछ मांगना चाहूँ। भाई साहब को कहा कि बोलो देवी जी आप क्या मांग रहे हो। मैंने कहा भाई साहब विकास नहीं हो तो कोई बात नहीं, देर से होगी, लेकिन हमको पट्टे की सख्त जरूरत है। तो भाई साहब को बोला कि मेरे पे फूल डाल के एक मैं जीत जाऊंगी तो आपको पट्टा दिला के बैठूंगी। तो अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। भाई साहब से हमारा कोई दुश्मनाई नहीं है, लेकिन हमको पट्टे की बहुत जरूरत है। जी। आप बताइए। अच्छा, हमारा तो क्या पट्टे की जरूरत है। जब नेता बड़े बड़े आते हैं वायदा करते हैं कि हम पट्टा दिला दें, मुझे फिर वापस लौट के वापस देखते नहीं। और पार्षद हमारा पहले कॉलोनी का हमारा हुआ, लेकिन इसको अब जितने पैसे इतना ही काम करे, वो का उसे घर में से दे सकता ही नहीं है। जी। आप बताइए। हमारे ये पट्टा किस काम है और हमारा पट्टा चाहिए, भी जो कुछ नहीं पट्टा। हाँ, आप बताइए किस तरह से चुनाव देंगे? भाई चुनाव में ऐसा है, देखो साहब सीधी सी बात है, कॉलोनी को हमारा कांग्रेस का हमेशा शुरू से सहयोग रहा है। यहाँ की लाइटें और रोड उनकी देन है। मैं नहीं सोचता हूँ कि बीजेपी के समय में कोई काम हुआ है, ओनली फॉर बातें की गई है। और भले पार्षद महोदय कह रहे होंगे, मेरी तो कुल मिला के मतलब रोड पे तोड़फोड़ हुई है और बीजेपी सरकार तोड़फोड़ का काम कर सकती है, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकती है। मैं ये चाहता हूँ कांग्रेस आए और हमारे उद्धार और गरीबों का इस प्रकार का काम होना चाहिए सर। आप बताइए किस तरह? मैं राजेंद्र शर्मा ए ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ। जो गुलाब जी भाई साहब ने विधायक है, वो विधायक फंड से 20 लाख रुपए उन्होंने मंजूर किए थे। ओड बस्ती में नल नहीं है, अहमद हुसैन कॉलोनी में नल नहीं है, विकास का सब काम रुका हुआ है। खाली ये जुबलेबाज है, जुबले बातें करते हैं, बाकी विकास कुछ नहीं किया। डरा धमका के जैसे तैसे इनके वोट ले लेते हैं, इनका मतलब वो बना लेते हैं।
विधायक वो बन जाते हैं, इनकी सरकार बन जाती है, नगर निगम इनकी बन जाती है, बाकी विकास का कोई काम नहीं किया। दादागिरी से और इससे हमसे वोट बटोर लेते हैं गरीब पब्लिक से, इनका आज तक कोई विकास नहीं किया इन्होंने। नालियाँ खचाखच भरी हुई पड़ी है। सर मैं यहीं से हूँ, इसी वार्ड से, और इस क्षेत्र में विकास की बात की जाए तो विकास के मुद्दे इस प्रकार होते हैं कि उसको एक योजना में लाते वक्त जो समय लगता है उस समय प्रोसेस वाइज होता है वो पूरा काम, तो उसमें कुछ समय लगता है, तो उस अनुसार काम तो हुआ है निरंतर। यहाँ पे रोड वगैरह जो फेसिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्या भारी वाहन वगैरह भी निकलना होता है, तो उससे क्या वो टूट जाता है, उस कारण से उसको रिपेयर कराने के लिए मेंटेनेंस का जो मामला होता है उसमें क्या उसका एक टेंडर निकलता है, उस अनुसार ही काम होता है। तो वो क्या कि यहाँ इस क्षेत्र के जो पार्षद प्रमुख है उनके द्वारा काम होता है, काम तो हुआ है यहाँ पे निरंतर और आगे भी होगा। 25 साल के कार्यकाल में रही बात इन लोगों की पट्टों के जो मुद्दे हैं, पट्टों के मुद्दे के ऊपर भी अभी स्टे लगा हुआ, उस स्टे के कारण वो पट्टे वगैरह रुके हुए हैं। हम निरंतर कोशिश करेंगे कि ये इनको पट्टा मिला के रहेंगे, हमारा पूरा दावा है कि इनको पट्टा निरंतर मिलेगा। और गुलाब जी कोठारी ने यहाँ पे इसके ऊपर स्टे लगा रखा है इस चीज के ऊपर, तो ये जो स्टे जैसे हटेगा तो इन पट्टे का जो प्रोसेस होता है उस क्षेत्र का, वहाँ पे जो गतिविधि होती है, वहाँ पे पाइपलाइन वगैरह जो भी काम चला वो प्रॉपर होता है, वो प्रॉपर होने के बाद में इनको पट्टे निरंतर मिलेंगे। और जो काम की बात रही है, काम तो हुआ है, पूरे देश में हुआ है, पूरे उदयपुर में भी हुआ है, शहर में हुआ है, गतिविधि बढ़ी है। जैसे कि हमारे जो पार्षद जी पुस्तकालय सचिव की जो पुस्तकालय के पूरा डिपार्टमेंट दिया था पार्षद जी को, तो वो भी इन्होंने बहुत बखूबी निभाया है यहाँ पे। और क्षेत्र में मैंने भी इनसे बात करी थी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए कहीं स्टडी और ऐसी पुस्तकें वगैरह अपन रखवाएं, और कोई न्यूज़पेपर हो जो पढ़ना चाहते हैं तो उस तरह से वो भी आगे बढ़े और एक पढ़ाई की और एजुकेशन सेक्टर की ओर बढ़े। लेकिन बेसिक समस्या की बात है तो नाली वगैरह, अगर कोई प्लॉट खाली है और वहां पे नाली बनेगी तो उसका कोई उपयोग नहीं है। एक कनेक्टिविटी के लिए क्या, पहले उसका चैम्बर बनेगा उस नाली का, उस नाली में कनेक्टिविटी मिलेगी, फिर जाके उसका प्रोसेस आगे बढ़ता है। जब वहां पे कोई प्रॉपर एक रूपरेखा बनेगी, उसके अनुसार उसका एक स्ट्रक्चर उसको धरातल पे ला रहे हैं और काम बहुत अच्छा हो रहा है निरंतर। मैं श्याम छाबड़ा, गत यानी 5 वर्षों से, 5 वर्ष पहले इस वार्ड की क्या दशा थी और आज क्या दशा है। 5 वर्ष पहले यहाँ पे रोडें तक नहीं थी। आज यानी कि पूर्व पार्षद कमलेश जावरिया, उसने यानी कि यहाँ पे गली गली मोहल्ले के अंदर एक रोड बनवाई, नालियाँ बनवाई, और फिर कहते हैं विकास नहीं हुआ। विकास क्यों नहीं हुआ? पहले कच्ची रोडें थी और आज देखो आप गाड़ियाँ बनना बोर्ड निकाल रहे हो, इधर से उधर ले रहे हो। ये रोडें अभी बनाई, ये अभी एक बड़ी रोड ये बनी यहाँ से यहाँ तक लेके, ये पूरा खड्डा था, फिर खड्डे का लेवल लेके वो इतना बराबर कर दिया। फिर कह रहे हो आप लाभार्थी ले रहे हो, लाभार्थी भी ले रहे हो बराबर, गैस की टंकियाँ मिल रही है आपको निःशुल्क, बिना पैसे आपको गैस की टंकी मिल रही है, गामाशा मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के यानी कि फ्लैट मिल रहे हैं आपको। इतना कुछ काम दे दिया, फिर क्या चाहिए आपको? और कुछ चाहिए क्या? सब हो ही रहा है ना, धीरे धीरे होगा काम, तो काम के तरीके से होगा। मोबाइल मिल रहा है आपको, जियो का मोबाइल मिल रहा है 1100 रुपए, 100 रुपए में मोबाइल मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए? टंकी फ्री मिल रही है आपको, और क्या चाहिए आपको? और जो भी प्रोसेस होगा धीरे धीरे काम होगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? उसके बाद भी आप कह रहे हो विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। मेरा नाम सुंदरलाल और पेशे से मैं अध्यापक हूँ। यहाँ मैंने प्लॉट जो रखा है उसमें यह है कि नरेंद्र मोदी जी का एक मिनट जो है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत सभी के लिए लैट्रिन बाथरूम का जो प्रोसेस आता है, यहाँ पर बजट दे रहे प्रत्येक परिवार को, लेकिन यहाँ पर कच्ची बस्ती में अधिकांश के यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम नहीं बने हुए हैं। और यहाँ पर यदि जाते हैं तो बोलते हैं कि आपका यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आपका यहाँ पर निर्माण नहीं हो सकता। जब हमारे वोटर लिस्ट में नाम है उसके बाद में भी आवेदन करने के बाद में वापस लौटा दिया जाता है, और ये प्रोसेस है। यहाँ पर कहता है कि आपको याद नहीं बना सकते। आप बताइए, बोलो नहीं हुआ, हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ है। एक बात आप हमारे वार्ड में आके सर्वे करो, देखो हमारे वार्ड में कि काम हुआ कि नहीं हुआ है। कुछ भी काम नहीं, हमारी कच्ची सड़कें हैं, ना हमारे नल है, ना हमारे कुछ भी सुविधा नहीं है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि हमारे हर सुविधा है और हमारे पट्टे, हमारे नल और रोड बने, बस ये सुविधा है। और इनसे हमारे भी विकास अभी तक हुआ नहीं है, 5 साल हो गए, ना तो रोड बने, ना हमारे नल की सुविधा, ना लाइटों की सुविधा। और बोलने जाते हैं तो कि यूआईटी में जाओ, कलेक्टिव में जाओ, उसके बाद हमारे विकास चाहिए और हमारे घर के पट्टे बने। हमारे लाल मगरी में कुछ भी नहीं है, पानी है, कुछ भी नहीं है, मिट्टी में रह रहे हैं हम। एक आरोप जो लगा है इस वार्ड में, जो महिलाएं जिस तरह से बता रही है कि कहीं न कहीं बिजली, पानी, सड़क की जो बात है वो कमी है यहाँ पर। हम बात करेंगे किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं। ये चुनाव गुलाब जी के लिए बहुत अच्छा चुनाव है और गुलाब जी ने उदयपुर शहर में बहुत काम किया है। ये पहला एक ऐसा विधायक जो शनिवार रविवार पार्टी कार्यालय बैठ के जन सुनवाई करते हैं। और रही बात हमारा वार्ड 7,
के विकास की, तो हमारे यहाँ बहुत काम हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, छोटी मोटी ये चलता रहता है, बाकी बहुत काम हुआ है और वो भी आगे काम करवाएंगे। और गुलाब जी साहब को का काम करवाया इस वार्ड में, कम से कम भाई साहब ने 3.5 करोड़ रुपए का काम करवाया। रोड, नल, पनघट, हैंडपंप और सारा काम करवाया। अभी ये जो 3 करोड़ रुपए टंकी के लिए भी, जो नल में प्रेशर कम था उसके लिए भी टंकी का भी बजट पास हुआ है, वो भी काम चल रहा है और काम करवाया है, हो रहा है काम। चलिए, आपको बताना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, ऐसा हमारे कॉलोनी अध्यक्ष जो इनके ही पार्टी के द्वारा मनोनीत किए गए हैं, शंकर लाल जी कोटेड़ मीणा साहब, उनको क्या है कि इनके मंडल अध्यक्ष द्वारा धमकाया गया और मतलब जब विकास की बात है, पट्टे की बात करी, जहाँ तक ये पट्टे की बात करें, बड़े हैं, स्टेप बड़े, ये तो कई सुनी बातें हैं। हमारे पास ये लिखित में पड़ा हुआ, आप इसको भले रख सकते हो। ये देखिए आप इसको। जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बस्ती को बसाई है, कम्युनिस्ट पार्टी की देन है जो आज हम यहाँ बैठे हैं। और आज हमें ये प्रताड़ित कर रहे हैं लोग। और जो अध्यक्ष ने हमारे लिए मांग उठाई, कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष, उसको भी, उसके साथ भी मतलब जो डराया धमकाया गया है। ये आरोप लगे, कुछ संतुष्ट हैं आप? इसमें क्या था, विकास की बात उन्होंने करी थी। एक यहाँ पे बीच में रास्ता निकालना था और रास्ते के लिए उन्होंने बोला, तो उनको कहा भाई तुम नहीं जानते हो, तुम तो कम्युनिस्ट हो, तुम्हारा पता नहीं है। तो कम्युनिस्ट हो चाहे पहले कम्युनिस्ट सब थे, सब कन्वर्ट होकर बीजेपी में आए। यहाँ 55 और 900 वोट की हमने डिफरेंस किया। बीजेपी को 55 मिले, बीजेपी को 900 वोट मिले, कांग्रेस को 55 मिले थे। कल कहाँ कम्युनिस्ट को एक वोट नहीं था। हमारे अध्यक्ष थे, हमने सब कन्वर्ट किया। अध्यक्ष को भी हम लेके आए बीजेपी में अंदर, उनकी मांग रखी थी, उनको भी धमका दिया गया। नहीं, आपकी और मंडल की बात पार्टी में रहते हुए थाने तक पहुंच गई और उसके बाद आपका मानस भी कुछ पार्टी छोड़ने का हो गया था, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी से आज से नहीं, मैं बचपन से जुड़ा हूँ, मेरी फैमिली इसी से जुड़ी हुई है। पार्टी किसी बाप की नहीं है, पार्टी सबकी संगठन की है, पार्टी सबसे सर्वोपरि है। पार्टी सबसे पहले ऊपर मैंने बात करी वरिष्ठ पदाधिकारी, उन्होंने मेरे को समझाया था, आप चुप रहो, हम बात कर लेंगे। इस चक्कर में बैठा हुआ था। तो ये थे पार्षद बाबूलाल। हमारा ये कहना है, करीबन विकास सब कुछ हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, विकास हुआ। उसके वजह, इसके अलावा ये बात है कि अब हमारे पट्टे की जरूरत है, क्योंकि हम आगे मकान बनाए, कुछ भी कर रहे तो हमारे तसल्ली रह जाएगा, हमारे पास पट्टा है। पट्टा नहीं है तो हमारे बनाने का कोई मानस नहीं है। एक ईंट भी लगाते हैं तो आपको पता है कि ईंट कितनी महंगी है, फिर वो भी हम लगाए। हमारे जिंदगी की सारी कमाई तो हमने यहाँ डाल दी। अब हम यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अब हम पट्टा मिलेगा तो तसल्ली हो जाएगी। बाकी करीबन काम हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, करीबन काम सब हुआ, हो गया। रोडें बन गई, हमारे स्कूल में पनघट लगा, बच्चों की भी व्यवस्था हो गई पानी की, ये सब हॉल बन गया, भवन बन गया स्कूल का। अच्छा, इस काम तो सब हुआ है, पर ये बस बात ये कि कांग्रेस वाले कहते हम पट्टे देंगे, बीजेपी वाले कहते हम पट्टे दे दें, और पट्टे हमें कोई देता नहीं है। अब हम यहाँ 28 साल हो गए इस बस्ती को। यहाँ कांग्रेस बीजेपी के लोगों से हमने बात की, आम आदमियों से हमने बात की। मेन जो समस्या सामने आई है वो सड़क और बिजली की यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कहीं न कहीं इस बार की जो जनता है वो इस बार जो भी चुनेगी अच्छा चुनेगी। 7 दिसंबर भूले नहीं, मतदान का दिन है। 11 दिसंबर बताएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है। कैमरा पर्सन हमारी और सहयोगी राम सिंह के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपने पसंद के प्रत्याशी का बटन दबाएं तो ध्यान रखें, EVM पर प्रत्याशी के नाम के सामने वाली लाल बत्ती जलेगी, बीप सुनाई देगी और ठीक उसी समय EVM के बगल में रखे हुए वीवीपैट के प्रिंटर में एक पर्ची छपेगी। छपने के बाद लगभग 7 सेकंड तक यह पर्ची पारदर्शी